गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 इसमें क्या है, रेडियस इसमें 12 सेंटीमीटर है और थीटा एंगल इसमें 120 डिग्री है, 120 डिग्री का एंगल ये थीटा है। इसमें जो पूछ रखा है बिल्कुल छोटा पूछ रखा है। मैं इस क्वेश्चन का पूरा जितने भी डिटेल होते हैं सारे कराऊंगा। सो आपने भी इसी प्रकार से करना है ताकि आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपने ये नहीं देखना कि क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, आपने सभी निकालना इसी प्रकार से। तो मैं क्या करता हूँ, इससे सारे निकालता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या निकालना है। नंबर 1, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसमें जो पाई की जो वैल्यू है वो 22 यानी कि पाई की वैल्यू दे रखी है ये पाई की वैल्यू है। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 100। अब ये क्या है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए। ये आएगा ये सर्कल का एरिया है। ये किसका है, ये जो सर्कल है, जैसे ये सर्कल है, ये इस सर्कल का एरिया है। हमने ये पूरे सर्कल का एरिया निकाल दिया है, जिसका रेडियस दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। और जो ये एंगल दे रखा है ये 120 डिग्री। हमने इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल दिया है। अब क्या है, सेकंड जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ सेक्टर। आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब ये आएगा अब ये 48 अपॉन 100। इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ये इस सेक्टर का एरिया है, इस सेक्टर का ये एरिया है। अब क्या है, इसके बाद जो आपका आता है वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए यहां 120 है, यहां 120 है, तो आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया 120 का ऐसे आएगा कि आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। यहां लिखेंगे आर कितना है अपना 12 और साइन थीटा की वैल्यू 120/2 और कोस 120/2, ये 60 और ये 60। अब ये देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई 144 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2 मल्टीप्लाई, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। आप इसको इससे काट दीजिए,
72 और इसको काटते हैं 36। यहाँ 36 √3 और 36 मल्टीप्लाई 1.73। हम इसका 732 होता है, लेकिन हम यहाँ तक लेते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं कि 2 डेसिमल तक हम या 1 डेसिमल तक इसके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 1 भी कर सकते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 136, 13 कैरिस 51 और 13, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास जैसे ये ट्रायंगल थी, इस ट्रायंगल का एरिया भी आ गया, लेकिन ये क्या है, ये माइनर सेगमेंट है। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ नंबर 1, अब आपका यहां से सॉल्व होता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपके पास ये 3 चीज यहाँ पर निकालनी आती हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको आता है तो आगे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जो आपसे पूछेगा वो आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें पूछ रखा है वो भी निकाल रहा हूं मैं, जो नहीं पूछ रखा है वो भी निकाल रहा हूं। आपसे कोई भी चीज पूछ सकता है। सो मैंने इसका पूरा क्वेश्चन ही निकाल दिया। तो देखिए यहां सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट नंबर 1, यहां ए पार्ट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है, 150.72 माइनस 64.6, यहाँ 2 1 और ये 6 और यहाँ 14, ये 86 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसके तुरंत बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ मेजर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। यहां एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, सर्कल का पूरे एरिया में से हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर देंगे, हम ये माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल हमारा 16 माइनस 86.12, इसमें से माइनस करेंगे 4 0 6 और 6 और 3। ये आपका पूछ नहीं रखा, लेकिन मैंने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि आपसे कोई भी पूछ सकता है या एग्जाम में आ सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि जो मैथ में वही आए, इस प्रकार निकाल दिया। ये हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया है आपका इस प्रकार। नंबर सी पर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब ये है माइनर सेक्टर, ये आपका माइनर सेक्टर है, ये आपका मेजर सेक्टर है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या आएगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल क्या आपका माइनस 150.72। अभी माइनस करेंगे 4 4 1 0 और 3। ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये नहीं पूछ रखा, लेकिन मैंने आपको निकाल दिया है। अब डी पॉइंट पर आपसे क्या पूछ सकता है, डी पर आपसे पूछ सकता है क्या, लेंथ ऑफ आर्क,
लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आपसे पूछ सकता है, इसमें है नहीं लेकिन मैंने निकाल दिया, लेंथ ऑफ आर्क पूछ सकता है आपसे, तो उसका क्या आएगा पाई आर थीटा अपॉन 180, और पाई की जो वैल्यू है वो 314 बाई 100 और 12 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 180। ये अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 314 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100, ये 32 11 सेंटीमीटर, ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से आपने करने हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, वो राइट एंगल का था, अब मैंने क्या करा दिया 60 का करा दिया, यानी कि 120 का करा दिया। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 मैंने करा दिए, 5 और 6 क्वेश्चन आपने करने हैं। उसमें क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है और थीटा एंगल दे रखा है, आपने सभी ने इस प्रकार से निकालना है, ना कि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपने सभी चीज़ें निकालना है जैसे मैंने निकाला है इसी प्रकार से आपने 5 और 6 निकालना है। थैंक यू बेटा।